देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें काफी ज्यादा हैं। यही वजह है कि आमतौर पर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ साल पहले एक स्कीम पेश की थी। इस स्कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को छूट देती है। जब से ये स्कीम अमल में आई है तब से लेकर अब तक हजारों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली देश की कई बड़ी कंपनियों पर अब इस सरकारी स्कीम का मिसयूज करने का आरोप लगा है और सरकार ने जांच बैठा दी है। आज के खर्चा पानी में हम इसी स्कीम के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को किस स्कीम के तहत छूट मिलती है, किन कंपनियों ने इस सरकारी स्कीम की छूट का बेजा फायदा उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की 4 बड़ी कंपनियों मसलन ओला, एथर, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प की विडा पर सरकारी सब्सिडी का मिसयूज करने का बड़ा आरोप लगा है। अब सरकार ने देश की इन प्रमुख कंपनियों पर जांच बैठा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर बताती है कि इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए जानबूझकर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम रखे। इन कंपनियों पर लगे आरोपों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सरकारी स्कीम का नाम क्या है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार कितनी छूट देती है। इस स्कीम का पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। संक्षेप में कहें तो फेम। दरअसल सरकार को हर साल अरबों डॉलर का ईंधन विदेश से आयात करना पड़ता है और इससे सरकार को हर साल अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को फेम योजना का पहला चरण शुरू किया था। इसके तहत सरकार ने 2 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की मंजूरी दी थी। तब से ईवी सब्सिडी कार्यक्रम को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने साल 2019 में फेम 2 स्कीम को लॉन्च किया। उस समय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को 10,000 रुपए प्रति KWH की सब्सिडी दी जा रही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति KWH कर दिया गया। फेम 2 स्कीम काफी जबरदस्त रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की हर महीने बिक्री में बम्पर इजाफा हो रहा है। सरकार ये छूट केवल ईवी खरीदने पर ही नहीं बल्कि चार्जिंग स्टेशन, वाहन बनाने आदि पर भी दे रही है। अब समझ लेते हैं कि आपको और हमको इस स्कीम से फायदा क्या है। फेम 2 स्कीम के तहत लोगों को सस्ती कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मौका मिल रहा है क्योंकि छूट मिलने से गाड़ियों की कीमतों में कई हजार रुपए का फर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा महंगे दाम पर पेट्रोल और डीजल के मद में आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला बोझ भी काफी हद तक घट जाता है। इस स्कीम के बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सरकार ने एक योजना लाई थी जिसका नाम है फेम। ये बेसिकली कई चरणों में लागू की गई है भारत में। तो अभी पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, तीसरा चरण आया, ऐसे इन चरणों में ये स्कीम लागू है भारत में। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदते हैं और खासतौर पर दोपहिया, तो उसमें सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है उन कंपनियों को जो एक कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बनाती हैं। तो फेम स्कीम बेसिकली भारत सरकार की है। भारत सरकार उन कंपनियों को सब्सिडी देती है जो सबसे कंपनियां इलेक्ट्रिकल दोपहिया या 4 पहिया वाहन बनाती हैं। तो बेसिकली ये स्कीम सब्सिडी की है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल वाहन का उपयोग करें और जो कीमत है वो फिलहाल लोगों के लिए आसान हो। आमतौर पर इलेक्ट्रिकल वाहन भारत में काफी महंगे हैं क्योंकि जो बैटरी का कंपोनेंट है उसका प्रोडक्शन अभी फुल स्केल नहीं है। काफी सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। तो सरकार चाहती है कि कीमत नियंत्रण में रहेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो यही वजह है कि ये सब्सिडी की स्कीम लाई गई है और इसका फायदा दोनों को है, ग्राहकों को भी है और उन कंपनियों को भी है जो सब्सिडी इलेक्ट्रिकल वाहन के क्षेत्र में इस तरह का निर्माण कर रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों पर लगे आरोपों की। ईटी ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से खबर छापी है कि देश की 4 प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों मसलन ओला, एथर, टीवीएस मोटर्स और विडा ने कम से कम 300 करोड़ रुपए कीमत की सब्सिडी का फर्जी क्लेम किया है। इसके अलावा सरकार देश की करीब दर्जन भर दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की भी इस बात को लेकर जांच कर रही है कि ये कंपनियां देश में फेम स्कीम के तहत किए गए अपने कमिटमेंट को पूरा क्यों नहीं कर पाई हैं। लेकिन जब इसकी भनक सरकार को लगी तो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने इन कंपनियों पर जांच बैठा दी है। साथ ही सरकार ने इन कंपनियों
से इन आरोपों पर सफाई देने के लिए भी कहा है। अब इस बात की पड़ताल करते हैं कि इन इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने किस तरह से सरकार द्वारा दी गई छूट का बेजा इस्तेमाल किया है। दरअसल फेम स्कीम के तहत नियम है कि जिन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की फैक्ट्री से बनकर निकलने के समय कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन वाहनों पर कंपनियां सब्सिडी का दावा नहीं कर सकती। लेकिन ओला, एथर, टीवीएस और विडा पर आरोप है कि इन इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपने वाहनों के दाम 1.5 लाख की अपर लिमिट से नीचे रखे और वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को कंपनी ने अलग से चार्जर और दूसरे बिल थमा दिए। इस तरह से इन कंपनियों ने गलत तरीके से सरकारी छूट का लाभ लिया। हालांकि ओला ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे इस बारे में सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। एथर, टीवीएस और विडा ने भी ईटीए सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके पहले भी इसी तरह के मामले में सरकार ने 12 इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनियों की तरफ से 1100 करोड़ की क्लेम की गई सब्सिडी रोक दी थी। फेम स्कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों को करीब 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके तहत कंपनियां देश में बने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पर 40% तक की छूट दे सकती हैं और इस छूट को सरकार से सब्सिडी के रूप में क्लेम कर सकती हैं। इससे कंपनियों को काफी राहत मिलती है क्योंकि छूट मिलने से कंपनियां ग्राहकों को जमकर छूट देती है। इससे उनके वाहनों की बिक्री बढ़ती है और कंपनियों को ये पैसा सरकार से मिल भी जाता है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर जारी छूट से इन वाहनों की बिक्री में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री जनवरी 2022 के मुकाबले 115% बढ़कर 64,363 पर पहुंच गई। देश की नंबर 1 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी में 18,274 वाहन बेचे हैं। वहीं टीवीएस मोटर्स ने 10,404, एथर एनर्जी ने 9,139 और हीरो इलेक्ट्रिक ने 6,393 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, खेल क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि सरकार ये कहती है कि 1.5 लाख से अगर आपका वाहन है कम, आपको कीमत कम रखनी पड़ेगी तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो इन कंपनियों ने जो फैक्ट्री प्राइस है वो 1.5 लाख से कम रखा, लेकिन जब ग्राहक इन कंपनियों के पास दोपहिया वाहन खरीदने गए तो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए गए, यानी कि जो चार्जर था उसकी कीमत लगा दी और बाकी जो एसेसरीज थी उनकी कीमत भी ग्राहकों से वसूल ली। तो उस दोपहिया वाहन की कीमत 1.5 लाख से ऊपर भी चली गई, लेकिन इन्होंने कागजों में फैक्ट्री प्राइस 1.5 लाख से कम दिखाया और सरकार से सब्सिडी ले ली करीब 300 करोड़ रुपए। तो बेसिकली जो आरोप लगा है वो ये आरोप लगा है कि आपने सब्सिडी तो ले ली सरकार से, लेकिन ग्राहकों से ज्यादा पैसे लिए। तो यही वजह है कि इन 4 कंपनियों से सरकार ने सवाल जवाब किए हैं। हालांकि कंपनियां ने शायद अभी मीडिया में उस तरह का अपना बयान जारी कर सफाई नहीं दी है, लेकिन खबर यही है कि इन कंपनियों ने कहीं ना कहीं 300 करोड़ की सब्सिडी का कुछ मिसयूज किया। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।